गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जिसके कवि हैं त्रिलोचन जी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि जो है चंपा को शिक्षित होने के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि चंपा पढ़ लिख लेना अच्छी बात है, पढ़ लिख लेना अच्छी बात है। जब तुम्हारी शादी ब्याह हो जाएगी, अब तुम ससुराल चली जाओगी, तब कुछ दिनों तक तो तुम्हारा पति जो है तुम्हारे साथ रहेगा, कुछ बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, साथ रहेगा। उसके पश्चात फिर काम करने के लिए वह कलकत्ता चला जाएगा, शहर चला जाएगा। तो तुम जानती हो कि कलकत्ता बहुत दूर है, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी। तुम जानती हो कि कलकत्ता बहुत दूर है, तब तुम ही बताओ कि तुम अपने पति को संदेश कैसे भेजोगी, उसके भेजे हुए पत्र को कैसे पढ़ोगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम पढ़ लिख लो, पढ़ना लिखना अच्छी बात है। कवि जो है चंपा को समझाने का प्रयास करते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, उसके शादी ब्याह के माध्यम से उसे समझाने का बात करते हैं। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। आगे कवि यह बात कहते हैं कि चंपा जो है पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत उदासीन है। कवि जो उसे समझाने का प्रयास करते, बहुत समझाता है कि शादी गौने और पति के संदेशों के माध्यम से संदेशों का हवाला देते हुए उसे पढ़ने लिखने की प्रेरणा देता है। तब चंपा अपनी प्रतिक्रिया में पढ़ना लिखना सीखने की अपेक्षा कलकत्ता की विनाश की बात करते हैं, विनाश की कामना करती है। कवि द्वारा चंपा को पढ़ने की सलाह देने पर वह नाराज हो जाती है। वह कहती है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो। चंपा बोले, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। चंपा कहती है नाराज होकर कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो। जहाँ तक शादी की बात है, मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, जहाँ तक शादी की बात है तो मैं शादी कभी नहीं करूँगी, और यदि कहीं शादी हो भी गई तो मैं अपने पति को हमेशा अपने साथ रखूँगी, कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी, उसे कभी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। और यह भी बात कहते हैं, परिवारों को दूर करने वाले शहर इस कलकत्ते पर वज्र गिरे, अर्थात उस कलकत्ता का विनाश हो जाए, ऐसी चंपा जो है कामना करती है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।